चलो चैप्टर फर्स्ट आज करते हैं रिवाइज। इसमें है रिप्रोडक्शन की वाई। रिप्रोडक्शन के होते हैं दो टाइप, जैसे साउंड और होता है माइक। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है फ्लावर से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और मेलेंतर भाई से। फ्लावर में होता है मैचुरेशन, पॉलिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा। पॉलिनेशन के होते हैं तीन टाइप, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जेनोगैमी। पॉलिनेशन होता है एजेंट से, एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड और बैट से। जब दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, सीड के साथ फूड बनाया जाता है। अपोगैमी मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेकंड चैप्टर में देखते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। इसमें आते हैं मेल और फीमेल इन एक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है टेस्टिस, डक्ट्स और ग्लैंड से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है ओवरी, ग्राफियन, फॉलिकल, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाना से। जीरो से हीरो तक होती है प्रोसेस, 1 बाय 1 स्टेप से होती है प्रोग्रेस। आखिर में सबको चाहिए लड़का, जेब से पैसे हो या हो जाए कड़का। पॉपुलेशन कंट्रोल का तुम करो प्लान, बस चैप्टर 2 में इतना रखना है ध्यान। ठीक है। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, जीन, अलील का मैजिक। जॉन ग्रेगर मेंडल की क्या करूँ बात, जेनेटिक्स का पूरा ज्ञान दिया अपने हाथ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, इनके आधार पर दिए 3 लॉ। मेंडल ने बताया वो प्लांट में दिखता है और जो कुछ भी हो चाहे उसमें साइंटिस्ट लिखते हैं। दोनों स्टेट में जो होता है एक्सप्रेस उससे हम कहते हैं डोमिनेंट, और होमोजाइगस स्टेट में जो होता है एक्सप्रेस उससे हम कहते हैं रिसेसिव। सूटन और भोवेरी ने दी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना मतलब होता है लिंकेज, और इसी लिंकेज को ब्रेक करता है क्रॉसिंग ओवर। ह्यूमंस में होता है मेल हेटेरोगैमेटिक और बर्ड्स में होता है फीमेल। मेंटलिज्म डिसऑर्डर मतलब अल्टरनेशन इन जीन्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम। आओ चैप्टर 4 को सीखते हैं। कौन जेनेटिक मटेरियल है देखते हैं। उसके ऊपर किए 3 एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ, एवेरी एंड हर्शीचेस। न्यूक्लियस छोटा और डीएनए बड़ा, कैसे बैठेगा उसमें बताओ भला। डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ अलग है बात, आधा पार्ट्स नया बनाते आधा रखते अपने साथ। अलग अलग डीएनए सेगमेंट प्रोटीन सिंथेसिस में जाके एंजाइम बनाते हैं, और यह बॉडी में प्रोसेस अच्छे से कराते हैं। कैसे हुआ अर्थ पे जीवों का निर्माण, चलो उसे करते हैं और आसान। साइंटिस्ट ने बहुत सी थ्योरी बताई, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की अलग थी बात। इस थ्योरी को मिली बहुत साइंटिस्ट के साथ। इवोल्यूशन में होता है एनिमल अपडेट, पुराने एनिमल को सब करते हैं हेड। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बनती है 3 पार्ट से, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन से। मेन पॉपुलेशन होती है जब 2 ग्रुप में डिवाइड, इससे हम कहते हैं आइसोलेशन भाई। अगेन इट्स ऑफ 2 टाइप, रिप्रोडक्टिव and geographical. Morphology means external appearance, anatomy means internal appearance. Same structure, different function means homologous organ. Same function, different structure means analogous organ. जैसे रिश्ता होता है लैला और मजनू का, वैसे होता है प्लांट और वाटर का। सॉइल में होते हैं 4 प्रकार के वाटर, बट प्लांट्स को चाहिए सिर्फ कैपिलरी वाटर। साइंटिस्ट सोचते थे रूट से लिफ्ट तक पानी कैसे जाता है। टेंशन मत लो, उसे थ्योरी से तुमको समझाता है। रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन से होता है वाटर लॉस। इट्स ऑफ 3 टाइप, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, स्टोमेटल। आइए चैप्टर 7 में देखते हैं प्लांट में कैसे होती है ग्रोथ। ग्रोथ के होते हैं अलग अलग फेजेस, स्टेज ऑफ डिवीजन, स्टेजेस ऑफ इलोंगेशन, स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन। प्लांट्स को बढ़ाने वाले होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, और ग्रोथ को घटाने वाले होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट मीन्स फोटोपीरियोडिज्म। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट मीन्स वर्निलाइजेशन। प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है 2 वे से, एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन से। एक में होती है एटीपी खर्च और दूसरा होता है फ्री में। प्लांट एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, इसलिए चलो नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझते हैं। एटमॉस्फेरिक N2 कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट
बघितलं चॅप्टर 8ला पहिल्यांदा, डोकं फिरून गेलं माझं पहिल्यांदा. रेस्पिरेशन होते 4 स्टेपमध्ये, ब्रिदिंग, एक्सटर्नल, इंटरनल अँड सेल्युलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी सिस्टीम बनत असते नोज, फॅरिंग्स, लॅरिंग्स, ट्रॅकिया, ब्रॉन्काय, लंग्स, ॲल्व्होलाई आणि डायफ्रॅगमने ह्युमन हार्ट होते धगधग, त्याला आपण म्हणतो कार्डियाक सायकल. हृदय करत असते ब्लड पंपिंगचं काम, जे जाते आर्टरीज, व्हेन्स आणि कॅपिलरीजमधून. ब्लड बनत असते प्लाझ्मा आणि कार्पस्कल्सने. कार्पस्कल्समध्ये असतात 3 टाईप, RBC, WBC आणि प्लेटलेट. हार्टमध्ये प्रॉब्लेम झाला तर काढा ECG. चलो हो गया चैप्टर इजी में रिवाइज. हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कैसे करते हैं आपस में मिलकर काम, जब हम सोते हैं तब यह करते हैं आराम. हमारे बॉडी की नर्वस सिस्टम 3 टाइप में होती है डिवाइड, CNS, ANS, PNS. CNS बनती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ANS बनती है क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स, PNS बनती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से. हमारी बॉडी में होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिलीज करके किए जाते हैं फंक्शन. एंटीजन आया अगर बाहर से, एंटीबॉडी जाती है अंदर से. इट इज नोन एज इम्यूनिटी. इट्स 2 टाइप्स. 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ये डिस्कवर, ABO. वैक्सीन इम्यूनिटी को जगाती है और डिसीज को अपने से दूर भगाती है. कॉमन ह्यूमन डिसीज में आते हैं मलेरिया, अमीबेसिस, एस्केरियासिस, फिलारियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, रिंगवर्म, डेंगू एंड एड्स. फूड का कैसे बढ़ाते हैं प्रोडक्शन, इसमें होती है प्लांट ब्रीडिंग इन एक्शन. टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन का करते हैं हम यूज. 2 वैरायटी को लेकर करते हैं उसको फ्यूज. माइक्रोब्स हमें नहीं दिखते हैं आँख से, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही खास है. आओ अब समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी. इसमें आते हैं PCR, RDNA एंजाइम की बारी. हमारी पहचान है जीनोम. जीन में किया अगर चेंज तो बदल जाएगी अपनी रेंज, लेकिन जीन में सही चेंज लाके हम एनिमल्स बनाएंगे और बायोटेक का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. नेचुरल रिसोर्सेज का मिलता है बायो पेटेंट. नेचुरल रिसोर्सेज को चोराना मतलब बायो पायरेसी. बंजर जमीन पर उगते हैं पेड़, पेड़ से बनता है फॉरेस्ट. देन कम्युनिटी एंड बायो. एनवायरमेंट का होता है एनिमल पे असर, ससन नहीं किया जाएगा गुजर. एनिमल का आपस में होता है इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन. नेचुरल, आर्टिफिशियल 2 टाइप के होते हैं इकोसिस्टम. कुछ हम बनाते हैं, कुछ नेचर बनाता है. इकोसिस्टम करती हमें बहुत सी हेल्प, कोई नहीं सुधारेगा हमें करना सेल्फ. बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे बताऊंगा तुम्हें एक शर्त पे. एनवायरमेंट पोल्यूशन का तुम रखना ध्यान, ना रहेगा हवा ना रहेगा अपना फैन. एनवायरमेंट को बचाना है हमारा काम, स्वच्छ बना के अर्थ को करेंगे आराम. CET एग्जाम करनी अगर कैच, आज ही ज्वाइन कर लो निर्भय बैच. बैच में क्या होगा कैसे होगा टेंशन मत लो, बायो स्टडी ऐप पे जाके कर लो जांच.